हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड अनुष्का। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। एंड जैसा कि सबको पता है, मैं परफॉर्म कर रही हूँ 30 डेज का चैलेंज, जिसका आज 13th डे है। एंड मैं जल्द ही अपने चैलेंज के हाफ सेगमेंट को ऑलरेडी क्लियर कर लूँगी, यानी कि 2 दिन बाद मेरा हाफ चैलेंज ऑलरेडी ही कंप्लीट हो चुका होगा। एंड आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सेगमेंट जो कि मैंने सोचा था मैं परफॉर्म करूँगी वो होगा फिटनेस का। एंड आज के दिन मैंने किया था क्रॉसफिट का वर्कआउट विद सम गेम्स एंड एक्सरसाइजेस यूजिंग मैट, एंड जिसकी क्लिप अब मैं आपको वीडियो फॉर्म में अटैच करके आगे दिखा दूँगी। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 13 ऑफ माई 30 डेज फिटनेस चैलेंज। जहाँ की स्टार्ट मैंने आज क्रॉसफिट से करी और मैट की एक्सरसाइजेज से करी। ये पूरा सेटअप है डिफरेंट एक्सरसाइजेज ऑफ क्रॉसफिट से। सबसे पहले स्टेपर परफॉर्म किया मैंने, और ये एंगल बदल गया है क्योंकि जो मेरे सर थे उनने मुझको ट्राइपॉड दे दिया अपना ही। एंड नेक्स्ट ये डंबल बेल लेके हम लोगों को एक्सरसाइज परफॉर्म करनी थी। इसको टोटल 50 टाइम्स किया। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज इस 2 kg के डंबल से परफॉर्म करनी थी। एंड ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद में मैंने एक मेटालिक बॉल से मैट की हेल्प के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म करी। उसके बाद गेम्स खिलाए गए जिसमें कौन से हम लोगों को पिरामिड बनाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दिस वॉज वॉट आई डिड टुडे। एंड मेरा वर्कआउट आपको कैसा लगा आप मुझको बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है व्हाट आई एट इन अ डे। एंड आज के दिन में मैंने जो कुछ भी खाया मैं उन सब की क्लिप आपको अटैच कर दूंगी वीडियो के फॉर्म में, एंड आप उसको देख के आगे जान सकते हैं कि मैंने आज क्या क्या खाया। वेलकम टू व्हाट आई ईट इन अ डे। और स्टार्टिंग में मैंने पराठा और कद्दू की सब्ज़ी, फ्राइड राइस और छोला खाया। दिन में खीरे और कुछ सलाद खाया। फिर खाने में कचौ पूड़ी सब्जी कचौड़ी सब कुछ था। उसके बाद आप मेरी प्लेट देख सकते हैं, बिल्कुल छप्पन भोग जैसी लग रही है। फिर मैंने आइसक्रीम खाई और पेट भरा था तो शाम को बस कचौड़ी खा के एंड किया। सो दिस वॉज ऑल व्हाट आई एट टुडे। एंड मेरे चैलेंज का लास्ट सेगमेंट जो है वो है बुक रीडिंग का, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसका आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड ऑथर हमको इस लेसन में ये सिखाते हैं कि हमारी लाइफ में और हमारी बॉडी में जितने भी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं वो सब एकम्पनी होते हैं और सब कुछ परफॉर्म होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। और सबकॉन्शियस माइंड ही हेल्प करता है हमको हमारी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है हमको एक डेफिनेट सॉल्यूशन। ऑथर हमको बताते हैं कि अगर हमको अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना है और कोई भी टास्क हमको अपनी लाइफ में कंप्लीट करना है, उसको एकम्प्लिश करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। वो एकदम सिंपल तरीका है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको सोने से पहले रात में एक बार खुद को बोलना है कि हमको क्या टास्क एकम्प्लिश करना है या क्या हमको अपनी लाइफ में हासिल करना है। जैसे ही हम वो बोल के सो जाएंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक कमांड की तरह ले लेगा और वो माइंड में सारी चीज़ें उसी तरीके से अटैच कर देगा। एंड हमारी बॉडी एज रिफ्लेक्स उन सब चीज़ों को सराउंडिंग से अटैच करके इन रियलिटी लेकर आ जाएगी। ऑथर हमको फर्दर बताते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, होता है वो 2 साइडेड है। पहली लाइफ हमारी सब्जेक्टिव होती है, दूसरी ऑब्जेक्टिव। एक लाइफ विजिबल होती है, दूसरी लाइफ इनविजिबल। हम लोग कोई चीज़ थॉट करते हैं, कभी कभी हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको ये बताते हैं ऑथर कि जो भी ऑब्जेक्टिव माइंड होता है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव लाइफ होती है हमारी, वो कंस्ट्रक्टिव लाइफ होती है। और जो हमारी सब्जेक्टिव लाइफ होती है वो होती है सबकॉन्शियस वाली लाइफ। ऑथर हमको बताते हैं कि अगर हम लोग कोई भी फैक्ट को एज अ कंक्लूजन मान लेते हैं तो वो डेटा स्टोर होता है हमारे कॉन्शियस माइंड में। एंड जब वो डेटा ट्रांसफ़र होता है या वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो एक फाइनल वर्डिक्ट की तरह एक्ट करती है। ऑथर हमको बताते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रीज़न है कि उसकी लाइफ में बहुत से ऐसे
अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स थी जो बची रह गई हैं उसकी लाइफ में, और अगर उसकी वो डिज़ायर सब पूरी हो जाए तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल सकता है और अपनी लाइफ को हैप्पीली इंजॉय कर सकता है। ऑथर हमको बताते हैं कि जो भी इम्प्रेशन हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में इन रियलिटी एक्सप्रेस हो जाती हैं। दिस वॉज वॉट आई लर्न टुडे। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने चैलेंज के स्टार्ट पे डे 1 पे बनाया था एक चार्ट जिसमें मैं डेली कट डाउन करती हूँ कि कौन से डे का टास्क मैंने पूरी तरीके से कम्प्लीटली कट कर लिया है या परफॉर्म कर लिया है। तो आज 13 अप्रैल है एंड मैं फर्दर कट कर देती हूँ 13 को, क्योंकि आज का जो भी टास्क था वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने कट कर दिया अपना 13th लिखा हुआ, एंड अब मैं अपने चैलेंज कंप्लीट करने की तरफ और आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वॉज वॉट ऑल आई डिड टुडे। बाय बाय, टेक केयर।